Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy and today we will discuss about the forms of government. तो guys, पिछली वीडियो में हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके कितने लेवल्स होते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम गवर्नमेंट की फॉर्म्स पढ़ेंगे कि आखिर जो गवर्नमेंट होती है उसके कितनी फॉर्म होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी जनरली कितनी फॉर्म्स होती हैं। 3 होती हैं। कौन सी होती है? एक होती है हमारी मोनार्की, दूसरी होती है हमारी डिक्टेटरशिप जिसे हम तानाशाह कहते हैं, और एक होती है हमारी प्यारी डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। सो गाइज, आज की जो वीडियो है उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप को क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड होता है वो कौन होता है? हमारा किंग होता है। कौन होता है? किंग या क्वीन। और जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें क्या होता है वो आपका कि राजा का बेटा क्या होता है? राजा। मीन्स इसमें ये क्या होता है? डायनेस्टी होता है, सिस्टम होता है, मीन्स वन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्या? मोनार्की सिस्टम में। और जो मोनार्की सिस्टम में होता है इसमें क्या होता है? लॉ। इसमें लॉ क्या होता है कि राजा के जो वचन होते हैं, जो राजा ने बोल दिया वही क्या होंगे? लॉ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजा ने बोला कि आज से क्या होगा कि दिन में सारे लोग रातों का काम करेंगे और रात में सारे के सारे लोग दिन का काम करेंगे, तो ये क्या बन गया? लॉ बन गया, है ना। तो जो भी राजा बोल दे वो क्या बन जाता था? लॉ बन जाता। किसमें? मोनार्की सिस्टम में। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे कि राजा ने बोल दिया कि 2 जनवरी को हमेशा क्या बनाई जाएगी? दिवाली बनाई जाएगी। तो जो मोनार्की सिस्टम है इसमें जो राजा ने बोल दिया कि 2 दिसंबर को क्या बनाई जाएगी, 2 जनवरी को क्या बनाई जाएगी? आपकी दिवाली बनाई जाएगी। तो ये क्या हो गया? लोग के लिए लॉ हो गया। मीन्स राजा के जो वचन होते थे, राजा की जो वाणी होती थी वही क्या हो जाते थे? लॉ हो जाते थे। और मोनार्की सिस्टम में क्या होता था कि जो पावरफुल होता था, पावरफुल कौन होता था? किंग। कौन होता था आपका पावरफुल? किंग। और इसमें क्या होते थे? आपके फीडुअल लॉर्ड्स होते हैं, मीन्स जिसे हम वजीर कहते हैं। और आपको बता दिया जाए कि जो मोनार्की सिस्टम है इसमें जनरली क्या थी कि जो सोसाइटी थी, क्या सोसाइटी, तो अब हम सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मोनार्की सिस्टम में जो सोसाइटी थी वो आपकी 2 में डिवाइडेड थी। एक थी आपकी किंग की फैमिली और एक थी आपकी पीपल, जो आम लोग होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जो किंग की फैमिली होती है उसको क्या होते है? काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है लेकिन लोगों को नहीं होती, तो उनके साथ क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। किसमें? मोनार्की सिस्टम में। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से आकर उस पावर को कंट्रोल कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे कि जब भी हम तानाशाह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन आता है? हिटलर। जर्मनी का कौन आता है? हिटलर, है ना। इसमें क्या होता है कि वन पार्टी रूल करती है या फिर कम्युनिटी पार्टी रूल करती है। या तो एक पर्सन रूल करेगा मीन्स कंट्री को चलाएगा, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल चलाएंगे जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी पार्टी। और ये जो कम्युनिटी पार्टी है वो हमें पता है कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है। तो जब भी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कौन आता है? हिटलर। कौन आता है? हिटलर। कहाँ का? जर्मनी का। और कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की? चाइना की। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं? रूल करते हैं। किसमें? डिक्टेटरशिप में, मीन्स तानाशाह में। और यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को कोई फ्रीडम नहीं होती। तानाशाह में कोई फ्रीडम नहीं होती, कोई इक्वालिटी नहीं होती। और लॉ तो वही होगा जो राजा ने बोल दिया वही क्या होते हैं? लॉ होते हैं। ठीक है। कोई फ्रीडम नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं, राजा की वचन क्या होते हैं? लॉज होते हैं। और इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होते। किसमें? डिक्टेटरशिप में। ठीक है गाइस। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अचानक से आकर पावर को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया मोनार्की सिस्टम, तो जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें भी कोई फ्रीडम नहीं होती, ना ही कोई इक्वालिटी होती,
है ना, और जो लॉ होते हैं वही होते हैं जो राजा ने बोला। तो ये क्या होती है हमारी मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। तो हमें पढ़ता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ये कौन होती है हमारी गवर्नमेंट। तो आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी में क्या होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को ही क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट थी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इट हैज़ गिवन बाय अब्राहम लिंकन। किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने दी थी। क्या, ये स्टेटमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी में जनरली क्या होता है कि लोगों को क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है, इक्वालिटी होती है ना। और मतलब कि और जो लॉज होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। और जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है लॉज एंड रूल्स की। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो जनरली किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, क्योंकि लोग ही तो चुनते हैं गवर्नमेंट को। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेसी। अगर हमसे कोई पूछे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में विच वन इज बेस्ट, सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, बिकॉज इन दिस पीपल हैव फ्रीडम, इक्वालिटी एंड दे हैव ऑल्सो पावर्स। इसलिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेटर है, डेमोक्रेसी। तो गाइस आज की जो टॉपिक था, आज की जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने मोनार्की सिस्टम के बारे में पढ़ा कि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है। डिक्टेटरशिप में पढ़ा कि कोई भी एक व्यक्ति आकर पावर को कंट्रोल कर ले, तो उसे हम तानाशाही सरकार कहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होती है, फुल आज़ादी होती है, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। ये क्या होती है, हमारी डेमोक्रेसी होती है। तो आज के टॉपिक में हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट होती है उसके जनरली कितने ऑर्गेन्स होते हैं। अगर आपको ये जो बेसिक ये जो हमारा जो लेक्चर्स है वो बेसिक फंडामेंटल ऑफ पॉलिटी के ऊपर है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।